लग रहा था। अच्छा 9 टाइम्स आया हुआ है, इसको ज़रा गौर कर लें। ये 9 टाइम्स हमारे पास आया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। बहुत आसान सवाल है और सिर्फ़ एक छोटा सा हम काम करेंगे तो हम इसको कर लेंगे और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट है लेफ़्ट हैंड साइड पर और वहाँ पर इक्वल टू एक्स है, तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे। आप लिख लीजिएगा, मैंने क्योंकि बोल दिया तो आपने ये वर्ड लिख लेना है। मैं दोनों तरफ स्क्वायर लेने ही लगा हूँ। मैंने जब दोनों तरफ स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को सिंप्लीफाई कर देगा, ये सारी चीज़ बाहर आ जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस का जब इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देंगे और ये जब माइनस उधर 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ खाली 0। अब इससे पहले कुछ नहीं है, 1 है, तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -3, c इज़ इक्वल टू -18। उसी तरह नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज़ डालेंगे और बड़ी आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, आपकी आसानी के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं, आपने ये ज़रूर ट्राई करने। इसको भी कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ। अच्छा, और ये वाले सवाल आपने ये देखें, ये 4 टाइम आया हुआ है, ये 1 टाइम आया, ये 16 टाइम आया हुआ है। इनको तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, जैसे मैंने ऊपर वाले सवाल आपको करवाए हैं, ये 3 सवाल और इसको कंप्लीट करें। आज चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है, गौर से सुन लें मेरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब जो चैप्टर नंबर हम 2 की तरफ जा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 2 आपके बोर्ड के जो पेपर है, बोर्ड का पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर 2, पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 3, 4, 5 ये कंप्लीट करेगा चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 के अगर जो ये मैंने सवाल आपको करवा रहा हूँ, अब शुरू करवा रहा हूँ, आसान सवाल है, आप अगर ये कर गए इसकी प्रैक्टिस, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 के ये 3 पार्ट बड़ी आसानी के साथ हल कर लेंगे। और ये हम कहाँ से ले रहे हैं पार्ट्स? ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 से ले रहे हैं। तो बड़ी तेज़ी के साथ हम चलते हैं। वो कहता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट का सुने तो आपने ये नोट याद रख लेना है मेरा, कि नोट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। वो जो आपने अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है ना, उसके अंदर एक स्क्वायर रूट में चीज़ पड़ी हुई थी, बी स्क्वायर -4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। आपने इसको नहीं भूलना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। हम उसी तरह यहाँ से a को लेते हैं जो कि 2 होगा, b लेते हैं वो 3 होगा, c हमारे पास -1 हो जाएगा। तो हम जब ये हमारे पास आ गया, a 2 आ गया, b 3 आ गया और c -1, तो अब हमने ये लिखना है डिस्क्रिमिनेंट। उसने डिस्क्रिमिनेंट ही निकालने को कहा है, वो होता है बी स्क्वायर -4ac। तो हम बी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर डालेंगे, 4 ऐसे लिखेंगे, a की जगह हम 2 डालेंगे, c की जगह -1 डालेंगे। और जब हम इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 9 + 4 2 8, 8 1 8, तो ये हमें 8 दे देगा, 8। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो 17 आंसर। बस इतना सा काम करने के 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये जब भी वो डिस्क्रिमिनेंट का कहे, आपने ये इसको स्किप नहीं करना। इस तरह का सवाल आपके लिए मुफ्त के नंबर लेकर आता है। अच्छा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अब ये फिर 10 टाइम्स आया हुआ, वो 7 टाइम्स आया हुआ था, ये 10 टाइम्स आया हुआ पेपर में। तो a हम देखते हैं 2 है, b -7 है और c 1 है।
फिर हम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं। ये वही है जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर स्क्वायर रूट में पड़ा हुआ था। b²-4ac वैल्यूज़ डाल देंगे, -7 का स्क्वायर -4, a की जगह हम 2 डालेंगे और c की जगह 1 डालेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होकर ये 49 आपको आंसर दे देगा, 49। और जब आप इसको हल करेंगे ये 8 देगा। इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 41 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेंट आपने सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी डिस्क्रिमिनेंट का ही है। ये देखें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन वाज़े हो जाए और आपको नज़र सही आए। 8 टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 8 टाइम पेपर में आया है। बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है तो a = 1 हो गया, b - 3 हो गया, c हमारे पास 3 हो गया। तो फिर उसी तरह इसने कहा है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे पास वही होता है b² - 4ac जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर स्क्वायर रूट में पड़ा होता है। b² - 3 का स्क्वायर। एक बात को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप ये बातें याद रखें। माइनस का स्क्वायर प्लस और ये 9, 4 3 12 और 12 1 12, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। जब हम 9 - 12 करेंगे तो -3। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे 9 - 12, जो आंसर है वो लिख दें, ये आपको आंसर देगा। ये देखें कितनी जल्दी जल्दी ये आंसर क्वेश्चंस हो रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता इसको हल करने में। तो और नंबर 2 है, आप फ़ौरन अगर ये आ जाए तो 2 नंबर तो आपको फ़ौरन मिल जाएंगे। 22 टाइम आया हुआ है बोर्ड के, पंजाब बोर्ड के 10 पेपरों में पिछले 5 सालों में 22 टाइम। तेज़ी से करता हूँ। a 6 है, b - 8 है, c 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने को कहा गया है, तो वो होता है हमारे पास b² - 4ac। तो b² की जगह -8 का स्क्वायर लगाएंगे, 4a की जगह 6 और c की जगह 3 लगाएंगे। तो जब आप इसको हल करेंगे, ये माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये हमें दे देगा 64। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, 4 × 6 × 3, 72 आपको आंसर दे देगा। तो जब आप 64 में से 72 माइनस करेंगे तो चूँकि बड़ी वैल्यू माइनस किया तो वो माइनस आ जाएगा, तो ये आपको 8 आंसर दे देगा। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा 64 - 72, तो आपको 8 आंसर मिल जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का ये क्वेश्चन नीचे देखें, 3 टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी 3 टाइम आया हुआ है। मैं इनको स्किप कर रहा हूँ कि आसान सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि जो भी मुझे सुन रहा है वो ये बड़ी आसानी के साथ ये सारे सवाल कर लेगा। नीचे एक और सवाल आपको नज़र आ रहा है, 3 टाइम आया हुआ सवाल है। तो अब मैं आगे चलता हूँ नेचर ऑफ रूट्स की तरफ। जब हम नेचर ऑफ रूट्स की बात, ये सारे सवाल आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब ये जो है ना, ये नेचर ऑफ रूट्स का सवाल जो आ रहा है, ये ज़रा थोड़ा सा आपने कंसीव करना है। मैं बड़ी डिटेल में जाके तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये बात समझाऊंगा, लेकिन आपने यहाँ पर बस मेरी नोट जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद रखना है। ये आपको नेचर ऑफ रूट रिकग्नाइज करने में बड़ा हेल्प करेगा। अच्छा, अगर तो आप पहली बात ये है, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, डिस्क्रिमिनेंट आप सॉल्व कर रहे हैं, 0 आ गया आंसर, तो आपने ये 2 लफ्ज़ ज़रूर लिख देने हैं, रूट्स। रूट्स आंसर्स को कहते हैं। रूट्स किसको कहते हैं? आंसर्स को। शुरू में भी बताया था। रूट्स आपने लिखना, रूट्स आर इक्वल रियल एंड रैशनल। इक्वल, रियल एंड रैशनल। आप इक्वल की जगह रिपीटेड भी कह सकते हैं। इक्वल को यानी वो रिपीट कर जाते हैं रूट, आप रिपीटेड भी लिख सकते हैं, इक्वल, रियल एंड रैशनल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो ये लफ्ज़ लिखने के, पूरा हल करके ये आंसर लिखने के नंबर मिलेंगे आपको। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो सा है वो आपके पास
49 आ जाता है, या 121 आ जाता है, या 4 आ जाता है, या 9 आ जाता है, या 16। तो ये सारे कंप्लीटिंग स्क्वायर है, यानी 49 जो सा है ये 7 का स्क्वायर होता है, 129 11 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर। ये सारे जो है 10 अगर 100 आ जाता है तो वो 10 का स्क्वायर है। तो ये सारे जो अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर हो आपके पास, तो आप लिखेंगे, ये रेस कर दूं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बताया कि अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो और पॉजिटिव हो यानी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, ये नहीं लिखना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और कंप्लीट स्क्वायर बने। कंप्लीट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर कोई आ रहा है, 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा भी आ रहा है पॉजिटिव नंबर है और कंप्लीट स्क्वायर भी बना रहा है, तो आपने ये लफ्ज़ लिखना है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट रैशनल एंड रियल। बस ये आपने लिखना है, डिस्टिंक्ट रैशनल, रियल तो हो गई वो। और अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और नॉट कंप्लीटिंग स्क्वायर है, नॉट कंप्लीट स्क्वायर, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ कि 3 आ गया, 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 5 आ गया, 7 आ गया, 10 खाली आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 16 तो 4 का बनता है, वो नहीं। इस तरह का कोई नंबर आ जाए, 41 आ जाए, जो यानी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनाते, तो आपने लिखना है रूट्स आर इर्रेशनल रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो लिख लें। बस ये इसमें यहाँ पर जब 0 आ जाए तो इक्वल और रेशनल की अहमियत है। जब ग्रेटर देन ज़ीरो हो और कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, तो यहाँ पर इस लफ्ज़ की अहमियत है, रैशनल और रियल की। जब ग्रेटर देन 0 नॉट कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, तो यहाँ इर्रेशनल और रियल की अहमियत है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। और लास्ट हमारे पास है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, यानी लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव नंबर आ गया, तो रूट्स जो है वो इमेजिनरी हो जाएंगे। आपने सिर्फ एक लिखना है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। पूरा लिख लीजिएगा स्पेलिंग, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। देखें, 0 डिस्क्रिमिनेंट पर आपने लफ्ज़ लिखना है इक्वल, रियल, रेशनल। ग्रेटर दैन 0 और कंप्लीट स्क्वायर पर आपने लिखना है डिस्टिंक्ट, रैशनल, रियल। ग्रेटर दैन 0 नॉट कंप्लीटिंग स्क्वायर पर लिखना है इर्रेशनल, रियल। और अगर लेस देन 0 कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो आपने लिखना है कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। ये आप याद रखेंगे। और अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी सारी बेसिक्स बताऊं, तो वो मैं एक अलहदा से जो वीडियो डालूंगा इसकी, आप उसमें इसको ज़रा तफसील से देख लीजिएगा। अब चूँकि टाइम कम है, पेपर सर पर आ गए बच्चों के, और बच्चों की डिमांड है कि मैं बड़ी तेज़ी के साथ इसको हल करवाता चला जाऊँ। तो अब हम डायरेक्ट सवालों की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए, उसने पूछा है इस सवाल में, थोड़ा सा
नीचे करते हैं इसको। ये देखें, उसने हमसे पूछा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, तो इससे पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर उसी तरह ही हम पहले ऊपर वाला काम करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने वाला। ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास 8, सी हमारे पास 16। हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, बड़ी तेज़ी के साथ मैं लेकर चल रहा हूँ, 20 के -4 ए सी। हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बी स्क्वायर की जगह लगा देंगे 8 का स्क्वायर, -4 ए की जगह 1, सी की जगह 16। और आप देखें जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 64 देगा, जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 64। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, ये 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। पहला कंडीशन हमारे पास आ गया। आपने सिंपल लिख देना है रूट्स आर इक्वल रैशनल एंड रियल। अगर आपने ये बस लिख दिया और ये सॉल्व करके दिखा दिया, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स असाइन हो जाएंगे। तो ये जो मैंने नोट लिखे हैं इनको ज़रा ध्यान से और तवज्जो से देख लें। तो ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया, इसको आप बड़ी तवज्जो के साथ करते चले जाएं। अब फिर एक सवाल आया हमारे पास, वो नोट अपने जहन में रखना है आपने। ए 9 दे दिया, बी -30 दे दिया, सी 25 दे दिया। और अब हम फिर डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं, वो है 20 के -4 ए सी। तो हमारे पास ये हमारे पास है 9, तो यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, बी की जगह तो -30 का स्क्वायर लगेगा भाई, और -4 ए की जगह 9, बी की जगह 25। देखें माइनस का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हम निकालने का एक सिंपल फॉर्म कैलकुलेटर से भी निकाल लें आप। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 इज़ द 9 और साथ 2 0 लगा देंगे, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आता है, 100 को 9 से करेंगे तो 900, ये तो फिर 0 आ गया। तो हम यही वाली पहली कंडीशन लिखेंगे, रूट्स आर इक्वल 0 आ जाए तो इक्वल रिपीटेड, जो मैंने आपको बताया था रेशनल होंगे और रियल होंगे। उसको बड़ी तफसील के साथ मैं आगे किसी अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों होते हैं। उसमें मैं सारी डिटेल दूंगा। जो बच्चे नॉलेज सीकर हैं, जो चाहते हैं मेरे नॉलेज में इजाफा हो, वो मेरा इसके ऊपर जो मैं डालूंगा वीडियो उसको ज़रूर देखें। अगला फिर वही है हमारे पास, ए हमारे पास 6, बी हमारे पास -8, सी 3। तो डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं हम यहाँ पर, वो हमारे पास है 20 के -4 ए सी। जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ डालते हैं, -8 का स्क्वायर, -4 6 और यहाँ पर हमने 3 डाला, तो ये हमारे पास 64 -72, तो ये हमें -8 दे देगा जो कि लेस देन 0 है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया। तो हम यहाँ पर लास्ट वाले जो मैंने आपको लिखवाया था, रूट्स आर इमेजिनरी, या आप लिखें रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। बस यहाँ पर इतना लिखने के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये देखें, इसके भी रूट्स देख लेते हैं कैसे हैं। ए हमारे पास 2 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो बी हमारे पास -1 है और सी भी 1 आ गया हमारे पास। तो अब गौर से देखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं क्या है, वो है 20 के -4 ए सी। तो हम जब इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, -1 का स्क्वायर, -4 × 2 × 1, ये हमारे पास 1 -8 दे देगा, जो कि -7, ये तो फिर माइनस में अगेन आ गया। तो यहाँ पर हम फिर वही लिख देंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड या कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी।